अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स से हम वाटर की जो अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम साफ़ करने का तरीका देख रहे हैं। तो आज भी हम उसी जो है टॉपिक को लेके चलते हैं। तो आज हम जो है डिस्टिलेशन का मेथड देखते हैं। तो हमारा जो सा पानी है वो क्लियर होता है पर वो प्योर नहीं होता, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ वो पाई जाती हैं। कि अगर आपका कोई क्लियर वाटर है उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर बड़े ज़्यादा डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस हो सकते हैं, साल्ट्स हो सकते हैं या बाकी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस क्लियर वाटर को प्योर करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस जैसा क्लियर वाटर है जो प्योर नहीं है उसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, जिनको हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन के अंदर क्या करते हैं कि हमने वो उस पानी को वो हीट प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसा कि इस डायग्राम के अंदर जो आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर डिस्टिलेशन का प्रोसेस है कि हमने क्या किया, एक वाटर को इस एक क्लोज कंटेनर के अंदर, जैसे कि आप देखें तो इसके ऊपर जो है वो एक हमें जो है वो लिड नज़र आ रही है कि इसके अंदर हमने वाटर को वो डिज़ोल्व कर लिया। और इसके हमने इस क्लोज कंटेनर को क्या किया, हमने एक और बड़ी फ्लास्क के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है एक ट्यूब के ज़रिए, कि यहाँ पे एक ट्यूब है दरमियान में। और इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इस कंटेनर को और इस कंटेनर को हमने इसके ज़रिए कनेक्ट कर दिया। अब इस कनेक्शन की वजह से क्या होगा कि हमने स्टीम को यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। कि अब जब यहाँ पे देखें कि हमने ये जो आपका बड़ा कंटेनर है इसके नीचे हमने आग जलाई हुई है, तो इस आग की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो जो वाटर है वो आपको अवेपोरेट होने लग जाएगा। जैसे आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है कि वो बबल्स की फॉर्म में वो अवेपोरेशन हो रहा है, कि वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो सा आपकी वाटर गैस होती है वो उसकी डेंसिटी जो है वो ऊपर को जाती है, कि वो वहाँ पे वो बाहर को निकलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे इसको लिए हमने क्या किया, हमने जब इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो एक पाइप के साथ कनेक्ट किया है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे ये पाइप के साथ कनेक्ट हमने किया है, तो इसके लिए हमने इसके साथ दो अलग से पाइप्स लगाए हैं। एक के अंदर से कोल्ड वाटर को हम अंदर भेज रहे हैं, जैसे कि आपको इसके साथ नज़र आ रहा है कि ये हमने कोल्ड वाटर को हम इसके अंदर भेज रहे हैं और यहाँ से वो कोल्ड वाटर बाहर निकल रहा है। तो इस कोल्ड वाटर का मकसद क्या होगा कि जब यहाँ से आपके जो से वाटर वेपर्स हैं वो निकल रहे हैं, तो वाटर की ये खासियत है या किसी भी जो से गैस की खासियत है कि जब उसको वो ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है किसी लिक्विड को तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब किसी गैस को कम टेम्परेचर मिलेगा तो वो वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर भी हमने उसी कंडेंसेशन के प्रोसेस को हमने यूज़ किया है कि यहाँ पे पहली जो है आपकी फ्लास्क है उसके अंदर वाटर को हीट अप किया है और वहाँ से वाटर वेपर्स जो हैं वो आगे निकल रहे हैं। तो ये जो सी आपकी आगे आगे वाली ट्यूब है ये कंडेंसर के तौर पे एक्ट करेगी, कि इसके अंदर जो है आप कोल्ड वाटर को ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से जो है वाटर वेपर्स पीछे से आ रहे हैं, वो उन वेपर्स को ठंडा करके अगेन वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो उसकी वजह से जो है पानी है वो यहाँ पे मिल जाए, वो जो है हमें मिल जाएगा। तो ये तो था कंडेंसेशन का प्रोसेस, कि वाटर किस तरीके से कम टेम्परेचर में जो है वो हम उसको पहले ज़्यादा कर रहे हैं, वाटर वेपर्स अलग हो रहे हैं और इसके बाद हमने उसको अगेन लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हम किस तरीके से वो वाटर को हम जो है प्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है हमने बात की थी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब कुछ ऐसे जो से हैं मटेरियल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उनका सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता। अब जैसे कि अगर आप जो सा शुगर है या साल्ट है उसको बॉयल करने लग जाएं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो जब इस
आग का जो सा टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही वाटर वेपर जो है वो आगे कंडेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पानी आपको मिल रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो सिर्फ वाटर वेपर्स निकले हैं वही यहाँ पे कंडेंस होंगे। जबकि जो आपका बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं जिनका वो मेल्टिंग पॉइंट या जिनका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है, वो जब उनका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा तब वो जो सा वो निकलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। अब इसके अंदर जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट में भी 150 हो, तो जब तक वो 100 से 150 तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं जाएगा वो तब तक वो बॉयल नहीं होंगी, तब तक वो वहाँ से नहीं निकलेंगी। जैसा कि अगर हम देखते हैं तो अगर जब हमने इसको टेम्परेचर को वो इस वाटर को हीट अप कर रहे हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं, तो जब तक ये वो हीट अप करते रहेंगे तो जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो यहाँ पे क्या है, आपका जो वाटर है वो आपका बॉयल हो जाएगा और वो अलग निकल आएगा। तो इसके बरक्स जो सा आपका साल्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके साल्ट का जो सा बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री है, तो वाटर तो जो सा सारा का सारा वो 100 पे बॉयल हो गया, तो इसके अंदर बाकी जो सा 150 अचीव होगा तब ये बॉयल होगा। और तब तक हम क्या करेंगे, हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब सारा वाटर निकल गया तो इस फ्लास्क के अंदर से सारे वाटर को अलग कर लेंगे और बाकी इम्प्योरिटीज़ जो सी है वो अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो सा हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, हमने उसको वाटर जो सा बॉइलिंग पॉइंट के तौर पे जो सा हमने जो सा उसको बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए हमने वाटर को अलहदा कर लिया और इसकी वजह से जो है हमने इस डिस्टिलेशन की वजह से हमने वाटर को इम्प्योरिटी से प्योर करके तो हमने वाटर को क्लीन कर लिया। तो आज के लेक्चर में ये सिर्फ इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।